हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम का जो हमने किया था, क्या सबको पता है लास्ट टाइम कौन कौन ज्वाइन किया था लेक्चर के लिए? शाश्वत, हर्षिता लास्ट टाइम ज्वाइन किए थे। नो, लास्ट टाइम का पता नहीं। तो लास्ट टाइम हमने राउटिंग आई थिंक देख लिया था। राउटिंग, ये राउटिंग कैसे बनाने का, फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाने का, एंड प्रॉप्स कैसे पास करने का फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। फिर उसके अलावा हमने एक एम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स बनाया था जिसमें एक एपीआई था, उसको हमने कॉल किया था और उससे जो डेटा आ रहा था वो हमने रेंडर करवाया था, मीन्स डिस्प्ले करवाया था इस तरीके से। ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो उसी का मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या था। रन करता हूँ। npm स्टार्ट। तो हमारा ये था, इसमें हमने एम्प्लॉय कंपोनेंट बनाया था। एम्प्लॉय पे जाके देखेंगे तो एम्प्लॉय का डेटा आना चाहिए। आई थिंक अबे क्यों नहीं आया एम्प्लॉय का डेटा। एक बार रिफ्रेश कर लो। एम्प्लॉय का डेटा नहीं आ रहा, चेक करता हूँ। क्या लिखा है? नो राउट्स मैच टू लोकेशन स्लेस एम्प्लॉय इन HTML text nodes cannot be a child of tbody, this will cause a कुछ एरर आ रहा है। ऐसा क्यों एरर आ रहा है? स्लेस एम्प्लॉयज था क्या? मुझे याद नहीं। स्लेस एम्प्लॉय तो नहीं रखा है ना मैंने। 1 मिनट, एक बार मैं चेक करता हूँ इसको। कॉपी किया मैंने। कभी कभी हो सकता है सर्वर बिजी हो इसलिए डेटा नहीं आ रहा। वेट करते हैं थोड़ा सा। इसमें हम कंसोल डॉट लॉग भी करवा रहे थे ना, डेटा जो भी आ रहा है। ऐसा लग तो नहीं रहा है। डेटा तो आना। A browser router this neighbor routes. इतने सारे राउट्स हैं इसमें। एम्प्लॉय स्लेस एम्प्लॉय ना, स्लेस एम्प्लॉय इसमें कुछ एरर है क्या? सडनली इसमें क्या एरर आ सकता है कि स्लेस एम्प्लॉय करके कोई राउट नहीं मिल रहा इसको?
दिस विल कॉज हाइड्रेशन एरर। पर हमारे पास तो है। एक काम करता हूँ, बाकी जितने राउट्स हैं सबको कमेंट करता हूँ। ना एक सिंगल राउट है हमारे पास। और ये अभी तक डेटा नहीं दिया हम। एम्प्लॉय नेबर में क्या लिखा था हमने? स्लैश एम्प्लॉय, ओके। एम्प्लॉय लास्ट टाइम तो काम कर रहा था, अभी क्या प्रॉब्लम है इसको समझ में। नो राउट्स मैच्ड लोकेशन दिस एंड दिस। ओके, ये सब तो काम कर रहा है प्रॉपरली ना। ओके, ये सब भी काम कर रहा है। एम्प्लॉय में डेटा नहीं आ रहा है बस। नहीं आ रहा। यहाँ से भी नहीं आ रहा। ओके, ये तो काम किया, एम्प्लॉय वाला क्यों नहीं काम कर रहा, एक बार चेक करते हैं। इतना टाइम तो लेता नहीं है। जाने दो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी वाले एपीआई को अभी फिलहाल यूज़ करते हैं। आई डोंट नो ये एम्प्लॉय वाला एपीआई क्यों नहीं काम कर रहा है, स्टूडेंट वाला एपीआई यूज़ कर लेते हैं वापस से चेंज करके। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें, ये एम्प्लॉय को जाने ही देता हूँ। एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसके साथ काम करते हैं। एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ कंपोनेंट्स फोल्डर में। इसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, स्टूडेंट कंपोनेंट मैंने रख लिया। इसमें एक पेज बना लेता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स। सारा कोड बेसिकली उधर का ही होगा। फिर भी मैं यहाँ पर जैसे कि कोई वापस से लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एक कंपोनेंट बना लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया। इसमें क्या करते हैं, रिटर्न कर देता हूँ। इस तरीके से रिटर्न कर दिया। कंपोनेंट रेडी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है।
तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ एपीआई को कॉल करने के लिए। तो समझो मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे पहले तो मैं फेच एपीआई कॉल कर लेता हूँ। फेच है हमारे पास एपीआई कॉल करने के लिए, और ये जो एपीआई है पूरा वो मैं डाल दूंगा। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैंने इसको इधर डाल दिया। ठीक है, एपीआई कॉल हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, अगर एपीआई आ रहा है तो हम देख क्या करेंगे, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो पहले देर लगाएंगे और इसके अंदर जो जेसन आ रहा है उसको हम लोग पकड़ेंगे और जेसन रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर जो डेटा आ रहा है उसको हम कंसोल डॉट लॉग लगा के प्रिंट करके देख लेंगे। पर ये कंसोल डॉट लॉग लगाने से पहले मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, तो पता चलेगा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अभी समझो इसको मुझे कॉल करना है ना, तो मैं इसको एक फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ। समझो एक फंक्शन बना लेता हूँ जो इसका नाम है लोड। लोड करके हमारे पास एक फंक्शन है और ये सारा कोड में उसके अंदर डालता हूँ। इसको इस तरीके से लिखता हूँ, कॉन्स्ट एरो फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ये मैं इसमें लिखता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। तो जब भी कुछ भी चेंज होगा तो ये हमारा कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसके अंदर हम लोड कॉल कर लेंगे और एक ब्लैंक डाल देंगे। हम्म तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस उसको हटा देता हूँ। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया जिसको मैंने यूज इफेक्ट के अंदर कॉल किया। अभी जैसे हम इस पेज पाएंगे वैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी डेटा होगा वो हमको प्रिंट होके मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब ये एम्प्लॉय कंपोनेंट काम कर रहा है, वाह। इतने टाइम बाद पता नहीं उस समय क्या था, बट ठीक है, हम लोग स्टूडेंट कंपोनेंट के साथ वापस से कंटिन्यू स्टूडेंट के साथ ही काम करते हैं, इसको जाने देते हैं। अभी फिलहाल इसमें डेटा आया, पता नहीं उस समय क्या इशू था। अभी जाके आया। ये एम्प्लॉय का पूरा डेटा है, छोड़ो। एम्प्लॉय का है कि किसका है, अभी स्टूडेंट का मैंने बनाया नहीं हो ना। तो स्टूडेंट कंपोनेंट है हमारा, तो इसको मेरे को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं चलता हूँ ऐप डॉट जे एस के अंदर और सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। आई एम पी आर टी इम्पोर्ट स्टूडेंट को फ्रॉम कंपोनेंट्स स्टूडेंट। स्टूडेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। एक राउट बना लेता हूँ। राउट रहेगा स्टूडेंट और यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट तो ये कंपोनेंट को रेंडर करवा लिया। साथ में जो नेप बार है ना, नेप बार किधर है, नेप बार मेरे को मिलेगा राउटिंग के अंदर, नेप बार है। तो इधर मैं एक और लिंक बना देता हूँ, ये रहेगा स्टूडेंट के लिए, STUDENT। और यहाँ पर तो चलो स्टूडेंट का भी राउटिंग सेट कर दिया मैंने। स्टूडेंट पे चलते हैं और कंसोल पे चेक करते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंसोल पे देखा तो डेटा आ रहा है और ये हमारा स्टूडेंट का डेटा ओपन करके देख लेता हूँ। तो ब्रांच है, ईमेल है, नेम है, रोल नंबर है और आईडी है। ब्रांच, ईमेल, रोल, तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा है जिसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्प्ले करवाना है टेबल में। तो चलते हैं इसको डिस्प्ले करवाते हैं टेबल में। इसको मैं ओपन रहने देता हूँ कुछ समय के लिए एंड इसको बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट वाले पेज पे हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ सबसे पहला, जिसमें मैं डेटा स्टोर करूँगा। तो स्टूडेंट्स नाम का एक कंटेनर बना लिया। ठीक है। एंड जब मैं डेटा आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सेट स्टूडेंट्स में वो डेटा डाल दूंगा। सेट स्टूडेंट्स में वो डेटा डाल दिया। ये एक स्टेट बनाया और उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अभी क्या करूँगा, बस इसको यूज़ करूँगा इधर टेबल के फॉर्म में। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, पहले H1 में टाइटल डाल देता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट करके। देन एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल में होगा टी हेड में होगा एक रो में होगा टी एच में सबसे पहला होगा आईडी, उसके बाद होगा नेम, उसके बाद होगा ब्रांच। देख लेते हैं कौन सा डेटा था। नेम, ईमेल नेम है, नेम ईमेल हो गया ना। ईमेल एंड ब्रांच ले लेते, ईमेल ब्रांच, रोल नंबर भी है, आईडी नेम, ईमेल ले लेता हूँ।
ब्रांच ले लेता हूँ, नेम ईमेल ब्रांच, और कुछ नेम ईमेल ब्रांच एंड रोल नंबर आईडी, बस दो चीज़ें। तो आईडी तो ले रहे हैं, रोल नंबर भी ले लेते हैं। एक और होगा एक्शन के लिए, एक्शन। ये टी एड बंद हुआ, टी बॉडी चालू करना है, टी बॉडी। टी बॉडी में होगा तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स के अंदर डेटा है तो उसको मैप करके सारा डेटा प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से। अगर स्टूडेंट्स के अंदर डेटा है तब जाके ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसमें हमने क्या किया है, उसका आईडी, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर, ये सारा डेटा प्रिंट करवाया है। साथ में अपडेट और डिलीट कॉल किया है। आईडी अंडरस्कोर होता है, ठीक है, तो आईडी अंडरस्कोर लिखोगे। यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप का डेटा है। तो ब्रांच लिखोगे, ईमेल, नेम, रोल नंबर के लिए इस तरीके से लिखोगे, आईडी के लिए अंडरस्कोर आईडी लिखोगे। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया। अभी चल के देखते हैं। यूज स्टेट आई थिंक नहीं आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर लो। यूज स्टेट को यहाँ पर लिख सकते हो, यूज STAT, यूज स्टेट। यूज स्टेट नहीं मिल रहा था, अभी मिल जाएगा। और मैं इसको बंद करता हूँ और ये सारे डेटा आ जाएगा। आईडी, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर एंड अपडेट एंड डिलीट बटन है। तो इतना सबको समझ में आया। तो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, इम्प्लॉय के साथ किया था, पर इम्प्लॉय वाला काम नहीं कर रहा था। बट अभी थोड़ा डेटा आ गया है अभी, तो अभी काम कर रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, मैं स्टूडेंट वालों के साथ करके दिखाता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, इम्प्लॉय के साथ सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, एज असाइनमेंट या एज अ टास्क ले सकते हो और सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हो एम्प्लॉय के साथ। मैं स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ। एंड कभी कभी होता है कि ये डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसमें हम लोग ना एडिट वाला बटन एक्टिव करते हैं। मतलब अपडेट बटन एंड एडिट बटन, ये दो बटन एक्टिव कर लेते हैं पहले। तो अभी अब डिलीट बटन कैसे कॉल करेंगे, कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो, देखो, अपडेट करना है, डिलीट करना है, हमको पास करना पड़ेगा इस स्टूडेंट का आईडी। आईडी क्या है वो पास करना पड़ेगा, चाहे वो अपडेट करूँ चाहे तो वो डिलीट करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। एक मैं क्या करता हूँ ना, इधर इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। नाम रखता हूँ मैं हैंडल डिलीट। हैंडल डिलीट करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको ज़्यादा नहीं, इधर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया, हैंडल डिलीट करके, देख सकते हो। इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आईडी दिया ना मेरे को, आईडी से क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है। देखिए, तो ये जो एपीआई है बस इसी को कॉल करना है और इसमें आईडी पास कर देना है डिलीट मारने के लिए। ऐसा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चला मैं करके दिखाता हूँ। पहले मैं इधर कॉल करूँगा फेच फंक्शन। फेच फंक्शन में पास करूंगा मैं एपीआई। एपीआई के साथ पास करूंगा मेथड इक्वल टू डिलीट। तो आपको इसमें मेथड भी पास करना है, देखो इस तरीके से। ये हमारा पूरा एपीआई हो गया, स्लेस आईडी पास कर दिया, तो पास कर दिया मैंने, और मेथड भी पास कर देना है, मेथड है डिलीट, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड के बारे में हमको पता है कि जब हम फॉर्म से कोई डेटा भेज रहे हैं तो गेट मेथड हो सकता है, पोस्ट मेथड हो सकता है। इसी तरीके से समझो डेटा डिलीट मारना है तो डिलीट मेथड होता है, या डेटा को अपडेट करना है तो पुट मेथड होता है, पैच मेथड होता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो डिलीट मारते समय डिलीट मेथड का यूज करना है, ये हम देखेंगे जब हम लोग एपीआई वगैरह बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बिल्ट इन एपीआई यूज कर रहे हैं। अगर डिलीट मारना है तो मेथड डिलीट लिखना पड़ता है, तो डिलीट वाला एपीआई कॉल होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी डेटा आ रहा है तो हम लोग देन से उसको हैंडल कर लेंगे, THEN देन, THEN, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। देन जो भी डेटा आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखो क्या होगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको हम प्रिंट करवा देंगे और लोड करवा देंगे। अभी लोड क्यों किया, देखो, जैसे ही मैंने डिलीट मारा तो मैं लोड फंक्शन को वापस से कॉल करूंगा। अब लोड फंक्शन क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको अपडेटेड डेटा दिख जाएगा कि अपडेटेड डेटा क्या है, इस तरीके से। तो आई थिंक सो हमारा काम तो हो जाएगा इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देख लेते हैं। डिलीट मार के पहले, डिलीट मारने से पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करने के लिए। और इसमें हैंडल डिलीट कॉल करना पड़ेगा स्टूडेंट के आईडी के साथ। तो मैंने इधर स्टूडेंट का आईडी पास कर दिया और ये हैंडल डिलीट कॉल होगा। हैंडल डिलीट कॉल होते ही एपीआई कॉल होगा।
एपीआई में डिलीट वाला एपीआई कॉल किए हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने जैसे ही ये सब एक्शन ये सब रिजॉल्व हो जाएगा वैसे ही लोड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लोड में वापस से हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे और डेटा को डिस्प्ले करवा रहे थे, तो हमको लेटेस्ट अपडेटेड डेटा दिख जाएगा। अब इधर क्या है, हैंडल डिलीट इसको मिल नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हैंडल डिलीट के आगे इधर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, ये लिखना पड़ेगा तो हमारा काम हो जाएगा। चलो अब डिलीट मार के देखते हैं। हाँ हाँ, समझो मुझे किसी को इसको डिलीट मारना है, डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड डिलीट हो गया, देख रहे हो। चलो समझो इसको डिलीट मारना है मेरे को, डिलीट पे क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा वेट करता हूँ, डिलीट हो गया। देख सकते हो डिलीट एपीआई कैसे काम कर रहा है। अभी इसमें कोई डाउट है तुमको, किसी को भी? ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एपीआई बना हुआ है, एपीआई को कॉल करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि रिएक्ट के अंदर एपीआई को किस तरीके से कॉल किया जाए और उसका उसके साथ जो डेटा मिल रहा है उसको कैसे हम लोग दिखाएं। तो आई होप सो तुमको समझा हो रीड एपीआई एंड डिलीट एपीआई कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा रीड वाला हो गया, इसको रीड समझ सकते हो कि हम लोग पूरा डेटा रीड कर रहे हैं और ये हम डिलीट कर रहे हैं ना, रीड एंड डिलीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर बताओ मेरे को डाउट है कि नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूँ या फिर मैं वापस एक बार रिपीट करूँ। डाउट है कि नहीं है बताओ जल्दी, शाश्वत, हर्षिता। नो डाउट हर्षिता, ओके। एंड शाश्वत? नो डाउट। ये काम जल्दी भी तो बता सकते थे, इतना टाइम क्यों लेते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ें सीख रहे हैं इसको सीखते चलो, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी आगे हम लोग जो अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर ये यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये सर क्या है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा था, हमने एक कंपोनेंट बनाया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर हमने क्या किया, बस एक एपीआई को कॉल किया। रीड एपीआई था, डेटा आया, उसको हमने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब यूज इफेक्ट में उसको कॉल कर लिया, मीन्स जैसे ही तुम इस पेज पे आओगे ऑटोमेटिक ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये हमको पूरा डेटा दिख जाएगा, डेटा इसके अंदर होगा। तो हमने क्या किया, इधर इधर हमने उसको रेंडर करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया इस तरीके से। अब ये डिलीट एपीआई भी बना दिया है, अगर डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो आईडी के साथ डिलीट एपीआई कॉल होगा और जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम काम तुमको इसको एम्प्लॉय के साथ करना है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ, तुमको ये सेम काम एम्प्लॉय के साथ करना है। चलो मैं स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं करने जा रहा हूँ अपडेट एपीआई। कि अपडेट एपीआई को किस तरीके से करोगे, तो ना अपडेट एपीआई के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं स्टूडेंट अपडेट डॉट JSX। ठीक है, एक स्टूडेंट अपडेट डॉट JSX रख लिया मैंने, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो इधर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट का बेसिक कंपोनेंट बना लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम सिंगल कोड के अंदर रिएक्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये मेरा कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। इसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट अपडेट। स्टूडेंट अपडेट करके कंपोनेंट है, राइट, स्टूडेंट अपडेट करके कंपोनेंट है। अभी मुझे क्या करना है, इधर एक फॉर्म रेंडर करवाना है जिसके अंदर मैं उसका डेटा दिखाऊंगा एंड डेटा को एडिट करूंगा। तो फॉर्म वैसे बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफ कंटेनर में लेबल वगैरह बना सकते हैं। लेबल बना लेता हूँ। अब लेबल क्या रहेगा, तो एक एक करके मुझे सारा बनाना पड़ेगा। पहले तो आईडी रहेगा मेरा, ठीक है, आईडी, यहाँ पर भी हम लोग आईडी दिखा देंगे। आईडी शायद मैंने अंदर लिख दिया, आईडी हो गया हमारा। इसके साथ हम लोग इनपुट बॉक्स बना लेंगे, इनपुट बॉक्स, और इसमें टेक्स्ट होगा और आईडी भी डाल देते हैं। नेम जरूरी है, नेम जरूरी है, और आईडी भी जरूरी है, आईडी डाल देता हूँ इस तरीके से।
तो इस तरीके से मेरा एक फील्ड रेडी हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, सेम इसी तरीके से नेम के लिए बना लेना है, और नेम के लिए बनाना है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट के लिए भी बनाना है, ब्रांच ईमेल के लिए था, आईडी था, नेम था, ईमेल था, एंड कौन सा ब्रांच, अपडेट बटन। चलो बेसिक तो रेडी हो गया मेरा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन सा था। आईडी, नेम, ईमेल, आईडी, नेम, ईमेल, ओके। उसके बाद ब्रांच, रोल नंबर, दो चीज़ें, ब्रांच एंड रोल नंबर। कॉपी कर लेता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ब्रांच है, BRANCH, ब्रांच। बस इसी को कॉपी करके इधर डाल दो। BRANCH, ब्रांच। ईमेल के लिए ना इधर मैं ईमेल रख लेता हूँ, ईमेल फील्ड है। बाकी सब तो सही दिख रहा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बस बॉक्स बनाना है रोल नंबर के लिए, ये मैंने बना लिया। ये हमारा होगा रोल नंबर के लिए। इधर मैं लिख लेता हूँ ROLL, रोल, रोल नंबर। इधर भी सब टेक्स्ट वगैरह है, रोल नंबर लिख लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ इधर। तो हमारा फॉर्म तो रेडी हो गया, जिसमें हम लोग आईडी, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं, और एक अपडेट करके बटन है। बट इसमें कैसा है कि जब मैं स्टूडेंट कंपोनेंट पे आऊँगा, तो मेरे को क्या करना है, वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा ना, उसका डेटा भी पास करना है। तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ, उसका मुझे डेटा निकालना रहेगा यहाँ पर। तो मैं देखो अभी कैसे करता हूँ इस चीज़ को। मैं पहले जाऊँगा स्टूडेंट वाले पेज पर, यहाँ पर जो अपडेट करके बटन है, यहाँ पर मैं कंपोनेंट, मैं ये भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिंक बना दूंगा, एक लिंक, लिंक करके कंपोनेंट रहेगा। बटन के अंदर ही लिंक लगा देता हूँ। तो मैं इसे लिंक लगाने जा रहा हूँ, LINK के लिंक। अब लिंक याद होगा, लिंक क्या होता है, अपडेट होगा ये, एंड इसके ऊपर मैं रेंडर करूंगा टू, किस पेज पे जाने का है मेरे को। तो मैं जाऊंगा, अभी लिंक क्या होता है ना, तो हमको पता है, पहले हमने पहले भी देखा है, हम लोग देखो इधर कितनी बार लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो राउटिंग से हमको लिंक आता है, ये हमने देखा है राउटिंग के लास्ट सेशन में। ये लिंक, लिंक से हम अगर किसी पेज पे जाते हैं तो वो रेंडर नहीं होता, मतलब वो रिफ्रेश नहीं होता, रीलोड नहीं होता है। तो रिफ्रेश रीलोड से हम बच जाते हैं लिंक की मदद से। तो लिंक लिखने का, उसमें टू पास करने का, टू में URL पास करने का। तो URL क्या रहेगा, /student अपडेट और साथ में आईडी, ये हम लोग पास कर रहे हैं। अभी इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो मुझे app.js के अंदर जाकर पहले तो एक कंपोनेंट, वो जो मैंने कंपोनेंट बनाया उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट अपडेट करके, ये हमारा कंपोनेंट है। फिर मैं क्या करूँगा, एक राउट बनाऊँगा, और उस राउट में इधर लिखूँगा मैं स्टूडेंट अपडेट। कंपोनेंट तो हमारा रेडी है, अब बस URL चेंज मारना है। इसके अंदर अपडेट लिखूँगा मैं, ठीक है, अपडेट लिख दिया मैंने। और साथ में इसमें आईडी भी पास करूँगा इस तरीके से। तो जब मैं उस पे से, मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आईडी पास कर सकते हैं। तो मैंने बताया हूँ URL क्या होगा, /student अपडेट, और साथ में आईडी भी होगा, आईडी। तो इस तरीके से मैंने आईडी पास कर दिया। तो जब मैं इस पेज पे आऊँगा ना, तो देखो कैसे कैसे है। मैंने यहाँ से, जब मैं इस अपडेट बटन में क्लिक करूँगा, तो ये हिट होगा स्टूडेंट अपडेट आईडी के साथ, स्टूडेंट अपडेट आईडी के साथ। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर मैंने इस तरीके से बता दिया, स्टूडेंट अपडेट आईडी, एंड वो चीज़ हम लोग इधर ले लेंगे। ठीक है, अब इधर कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक है यूज़ परम्स करके, जो कि हमको रिएक्ट राउटर डॉम देता है, राउटिंग देता है। तो राउटिंग की मदद से हम यूज़ परम्स निकाल सकते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर आईडी ले लूँगा, आईडी। आईडी कहाँ से मिलेगा, यूज़ परम से मिलेगा, और यूज़ परम को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आता है। तो मैं इधर कर लूँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट करूँगा यूज़ परम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से यूज़ परम्स आता है, यूज़ परम्स निकाल सकता हूँ।
ये क्या करता है, यूआरएल में हम जो डेटा पास कर रहे हैं ना वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर यूआरएल से डेटा। तो मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब इस आईडी की मदद से क्या करना है, मुझे वो पूरा डेटा फेच करना है। जो भी हमारा डेटा है ना, स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिसका भी ये आईडी है, उसका पूरा डेटा मुझे फेच करना है। और फेच करके क्या करना है, कंटेनर में सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर बना लेता हूँ डेटा को सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चलो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर बना लेते हैं। सब जो मेरे को नेम डालना है तो नेम करके कंटेनर बना लेता हूँ। सेट नेम होगा जो ब्लैंक है। उसी तरीके से मुझे फिर ईमेल के लिए भी बनाना है। कॉन्स्ट ईमेल, ईमेल के लिए भी कंटेनर बना ले। ब्रांच के लिए चाहिए, रोल नंबर के लिए भी चाहिए। नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर, आई थिंक 4 ही फील्ड है ना। नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर, ओके। तो 4 फील्ड का हमने कंटेनर बना लिया। एक और कंटेनर बनाएंगे जो पूरा डेटा स्टोर करेगा, स्टूडेंट्स का पूरा डेटा। तो इस तरीके से हमने कुछ कंटेनर बना लिए। देखो, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर और पूरा डेटा स्टोर करने के लिए ये कुछ कंटेनर हो गए हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। अब क्या करूँगा, एपीआई को कॉल करूँगा और एपीआई से मैं पूरा डेटा फेच करूँगा। और डेटा फेच करने के बाद ये जो कंटेनर इसके अंदर मैं डाल दूंगा। अभी एपीआई कैसे कॉल करूँगा, तो मैं एपीआई जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इस पेज पे आऊँ ना वैसे ही एपीआई कॉल होना चाहिए। तो मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर ये एक काम करूँगा और ये एपीआई को पूरा कॉल करूँगा इस तरीके से। तो ये वही एपीआई है और जेसन के फॉर्म में आ जाएगा। हम लोग डेटा डाल देंगे, बस काम खत्म। और इसको बंद कर देंगे। इधर मैं बता दूंगा जैसे ही मैं आईडी के अंदर चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया है, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पेज पे आऊँ, स्टूडेंट अपडेट पेज पे, मेरे को क्या मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा। फिर ये यूज़ इफेक्ट चलेगा क्योंकि इधर लिखा है मैंने आईडी। मतलब जैसे ही तुमको आईडी में कुछ भी चेंज मिलता है तो वैसे ही तुम क्या करो, यूज़ इफेक्ट चलाएगा, मतलब यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही आईडी में कुछ भी चेंज होगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एपीआई को कॉल किया, स्टूडेंट वाले एपीआई को कॉल किया और आईडी के साथ कॉल किया। जिससे क्या होगा, हमको पूरा डेटा मिल जाएगा। डेटा, ठीक है। ये मैंने कौन सा एपीआई कॉल किया, रीड एपीआई कॉल कर रहा हूँ, रीड एपीआई। तो रीड एपीआई को मैंने कॉल किया और मुझे डेटा मिल गया। और डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डेटा के अंदर डाल रहा हूँ। बट फिलहाल मैं स्टूडेंट के अंदर ही नहीं डालूंगा, मुझे और भी काम करना है। जिसकी मेरे पास जितने भी कंटेनर है सबके अंदर करूंगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ सेट नेम, डेटा डॉट नेम मिलेगा, ईमेल डाल देंगे, ब्रांच भी डाल देंगे एंड रोल नंबर भी डाल देंगे। साथ में जो पूरा डेटा है वो भी डालने का अपने को। तो सेट स्टूडेंट भी कर दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेटा भी रखेंगे और पूरा डेटा भी रखेंगे इस तरीके से। तो पहले तो मुझे बताओ ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमने क्या किया है। सिंपल सा है। जैसे हम इस पेज पे आएंगे हमको आईडी मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, उस अगर आईडी में कुछ भी चेंज मिलता है तो एपीआई को कॉल करेंगे, हमको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो हमने सारा डेटा निकाल कर एक एक कंटेनर के अंदर डाल दिया है। और ये हमने पूरा कंटेनर बनाया था, इसके अंदर डाल दिया, जैसे कि नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर और स्टूडेंट का पूरा डेटा। बस अभी तक इतना ही काम किया है। हाँ हाँ, इसमें कुछ लिंक नहीं मिल रहा है इसको, यूज़ स्टेट नहीं मिल रहा है इसको, ये सारी चीज़ें हमको लगानी पड़ेगी। लिंक नहीं मिल रहा। यूज़ यूज़ स्टेट तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा। यूज़ स्टेट लगा लो, STAT, यूज़ स्टेट। और साथ में आई थिंक स्टूडेंट वाले पेज पे ना इधर लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक लगाना पड़ेगा। इधर मैं लिंक लगा लेता हूँ, इम्पोर्ट लिंक, LINK फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इस तरीके से। तो ये जो इशू आ रहा था वो सॉल्व हो चुका होगा। इशू सॉल्व हो चुका है। चलो अपडेट वाले पे क्लिक करता हूँ। देखो ये पर्टिकुलर डेटा है ना। वैसे तो अभी मैंने कुछ किया नहीं, कंसोल डॉट लॉग किया क्या मैंने, कंसोल डॉट लॉग तो मैंने हटा दिया हूँ। तो ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा मैं इस पे एपीआई को कॉल करता हूँ और इसमें जाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, आईडी देख सकते हो, आईडी। एंड ये हमारा कंपोनेंट आ गया है, ये हमारे फील्ड से पूरे। और ये अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना समझ में आया कि अभी तक हमने क्या किया है। किसी कोई डाउट कि हमने स्टूडेंट पेज से उस पेज पे कैसे जा रहे हैं? अगर नहीं डाउट है, यस मतलब नो डाउट, ओके, ठीक है। तो ऐसा तुमको काफ़ी बार करना पड़ेगा। देखो कि तुम्हारे पास एक पेज है और मतलब उसमें डेटा वगैरह दिख रहा है, तो तुमको उस पेज से दूसरे पेज पे जाना है विथ आईडी। तो तुमको इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिंक के अंदर आईडी पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपडेट में तुमको करके दिखा रहा हूँ कि जो अपडेट बटन था मतलब उसको मैंने लिंक बनाया हूँ। और मैं
जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ विथ आईडी, आईडी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है? और फिर इसमें तुमको इधर भी चेंज मारना पड़ेगा राउटिंग के अंदर तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, इधर ऐसा कोलन लगा के आईडी लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि इट इज़ लाइक अ वेरिएबल, वो वेरिएबल है। और फिर तुमने क्या किया स्टूडेंट अपडेट में ना, वो जो वेरिएबल तुम पास कर रहे हो वो यूज परम्स की मदद से निकाल लिया, एपीआई को कॉल किया, डेटा आया, कंटेनर में डाल दिया। बस इतना सामने काम किया। अभी मुझे क्या करना है, ये जितने भी फील्ड्स है ना उसके अंदर मुझे डेटा को रेंडर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके सारे फील्ड्स में मैं डेटा को फिल करना चालू करूँगा। तो सिंपल सा है, चलो चालू कर देता हूँ। समझो मुझे आईडी दिखाना है तो मैं वैल्यू और इसमें आईडी में पास कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू करके पैरामीटर होता है, उसमें आईडी पास कर दिया तो इसका इस इनपुट बॉक्स का आईडी दिखने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं वैल्यू और इसमें नेम पास कर दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू और यहाँ पर ईमेल पास कर दूंगा। यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू और यहाँ पर ब्रांच पास कर दूंगा। यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू एंड रोल नंबर पास कर दूंगा। तो अभी डेटा दिखने लगेगा, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इधर चलता मैं, देखो डेटा दिख रहा है ना। अभी समझो मैं वापिस इस पे जाता हूँ, डेटा आ रहा है। समझो मैं इसके साथ जाता हूँ, देखो ये वाला है पर्टिकुलर, ठीक है? इसका मैं अपडेट करता हूँ, ये आईडी है और ये नेम हो गया, ठीक है? अपडेट पे क्लिक किया तो उसका डेटा आ गया इस तरीके से। तो हम लोग जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका डेटा हमारा दूसरे पेज पे मिल जाएगा और जो फॉर्म है हमने जो रेंडर करवा रहे फॉर्म उसके अंदर उसका डेटा फिल होगा पहले से ही। और हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, सिंपल। अब बट चेंज करके ट्राई करते, चेंज होता है कि नहीं होता है। चलो लेट्स ट्राई। समझो मैं चेंज मारना चाहता हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है? मैं नेम एडिट कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, या तो मैं ब्रांच भी एडिट करना चाहूँ तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसा चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसा हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो चेंज करने के लिए फिर हम लोग क्या करें, तो इधर हमको ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। पहले आईडी को तो हम चेंज करेंगे नहीं, आईडी तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑन चेंज लगाएंगे। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो ऑन चेंज, और ऑन चेंज में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है मैंने, ऑन चेंज। जैसे ही तुम इसमें कुछ भी चेंज करने का ट्राई करोगे वैसे ही ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो इनपुट बॉक्स है, वो वो क्या करेगा, जो कंटेनर है नेम का जो कंटेनर है उसमें वैल्यू अपडेट कर देगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये अपना एलिमेंट हो गया इनपुट बॉक्स, और उसको मैंने टारगेट मारा इनपुट बॉक्स को, और उसका जो वैल्यू है वो मैंने डाल दिया। तो ये जो नेम होगा ना, नेम, उसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा, अपडेट। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई कैन चेंज द वैल्यू, इस तरीके से। तो ये अपडेट कर सकता हूँ मैं इधर से। तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे सब में लिखना पड़ेगा, ऑन चेंज लगाना पड़ता है, ऑन चेंज। अगर फील्ड्स में तुम जो अपडेट करना है तो ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी है मैं ऑन चेंज लगा लेता हूँ, ऑन चेंज, ठीक है? एंड रोल नंबर भी है, इधर भी लगा लेता हूँ ऑन चेंज। तो फिलहाल मैंने सब में लगा लिया ऑन चेंज, देख सकते हो नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर तीनों में ऑन चेंज लगा हुआ है। एंड अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा वैल्यू है उसको मैं अपडेट करवा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है? उस फंक्शन का नाम मैं रख लूँगा हैंडल अपडेट, और इसमें अपडेट का कॉल कर लूँगा। देखो हैंडल अपडेट कॉल किया, और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट तो करूँगा नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म तो बनाया नहीं हूँ, फॉर्म की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस क्या करूँगा, एपीआई को कॉल करूँगा। एपीआई क्या रहेगा, ये एपीआई रहेगा मेथड इक्वल टू पोस्ट रखने का, ठीक है? जब अपडेट करो ना, मेथड इक्वल टू पुट रखने का, पुट रख सकते हो या फिर पैच रख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि जब तुमने बैकएंड में जो एपीआई बनाया था उसमें तुमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम लोग एपीआई बनाएंगे। अभी तो तुम पुट यूज़ कर लो, ठीक है? अभी फिलहाल तो मुझे भी याद नहीं है कि पुट है कि पैच है, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है? ट्राई करके देख लेते हैं, पुट भी ट्राई कर लेंगे, पैच भी ट्राई कर लेंगे, जिसके साथ हो जाएगा वो हम रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है कि तुमको बताने का है कि तुम किस टाइप का डेटा बैकएंड में भेज रहे हो, ठीक है? जब तुम डेटा भेजते हो ना, तुमको बताने का है कि तुम किस टाइप का डेटा भेज रहे हो। तो मैंने बता दिया कि हम जेसन के फॉर्म में डेटा भेजेंगे बैकएंड में। और हमने क्या किया, बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके सारा डेटा भेज दिया, स्टूडेंट का डेटा भेज दिया, नेम का, ईमेल का, ब्रांच का, रोल नंबर का, ये सब का डेटा हमने भेज दिया। एंड रिस्पॉन्स आ जाएगा, जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स होगा ये हो जाएगा। और जो भी ये सक्सेस होने के बाद हम क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच कर लेंगे, या फिर लोड तो नहीं करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच करके वापस से बैक वाले पेज पे चले जाएंगे।
पुराने वाले पेज पे मुझे जाना है, ठीक है, स्टूडेंट वाले पेज पे हम चले जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ही मेरा अपडेट हो जाएगा मैं वापस से स्टूडेंट वाले पेज पे चला जाऊंगा। अभी जो हैंडल अपडेट है ना, मुझे इसको कॉल करना है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ से। मैं इधर लिखूंगा ऑन क्लिक और मैं यहाँ पर हैंडल फंक्शन कॉल कर लूँगा, हैंडल अपडेट। तो जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक किया, क्या होगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, एपीआई कॉल होगा, मेथड अपडेट वाला एपीआई कॉल होगा, बैकएंड में हमारा डेटा जाएगा और हमको अपडेट होके मिल जाएगा। लेट्स ट्राई, ट्राई करते हैं। समझो ये जो नाम है मैंने इधर लिख दिया, क्या लिखूँ मैं, अमन लिख देता हूँ, ठीक है, नाम मैंने अमन लिख दिया। लेट्स ट्राई, क्लिक ऑन अपडेट, अपडेट पे क्लिक किया और ये जा रहा विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ। ये अमन हुआ क्या, यस अमन हो गया, देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो लास्ट डेटा अमन हो गया। चाहिए तो इसका जो ये रोल नंबर है ना वो भी हम चेंज मार सकते हैं। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, रोल नंबर समझो मैंने लिख दिया 660, अपडेट पे क्लिक किया, लेट्स वेट, और ये 660, देख सकते हो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अपडेट वाला एपीआई कॉल किया और देखा कि अपडेट कैसे करना है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपडेट कॉल कर सकते हो। जस्ट तुमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, एपीआईज कॉल करना है, एपीआईज। और तुमको यही समझना है कि हम एपीआईज को जब कॉल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, चाहे वो रीड एपीआई हो, डिलीट एपीआई हो, अपडेट एपीआई हो, ठीक है। एपीआईज को कॉल करना तुमको सीखना है कि रिएक्ट के अंदर एपीआईज कैसे कॉल करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम एपीआईज को कॉल करते रहोगे। जो भी सारा लॉजिक है वो बैकएंड में लिखा होता है, ठीक है, बैकएंड का जो भी प्रोग्राम है वहाँ पर पूरा लॉजिक लिखा होगा। बट तुमको फ्रंट एंड में क्या करना है, जस्ट एपीआईज कॉल करना है एंड डेटा को डिस्प्ले करवाना है, जस्ट दैट्स ऑल। तो फिलहाल तो हमने इधर दो तीन एपीआई तो कॉल करके देख ही लिया है। जैसे कि मैं जब मैं स्टूडेंट वाले पे था तो मैंने एक एपीआई कॉल किया था जिससे मैं पूरा डेटा लोड कर रहा था। ये एक एपीआई था रीड ऑल वाला, मतलब पूरा का पूरा डेटा देखो, रीड ऑल मतलब पूरा डेटा स्टूडेंट का। ये डिलीट वाला एपीआई था, डिलीट मारने के लिए। अपडेट में गया तो यहाँ पर भी एक एपीआई कॉल किया, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए या स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा देखने के लिए ये वाला एपीआई यूज़ किया। और ये एपीआई यूज़ किया अपडेट मारने के लिए, एडिट करने के लिए। तो ये सारे एपीआईज हो गए और हमारा काम भी हो चुका है, ठीक है। अभी हम बस एक करेंगे क्रिएट एपीआई और हम लोग क्रिएट करके देख लेंगे कि क्रिएट होता है कि नहीं होता है। तो हमको क्रिएट वाला करना है, तो मैं एक और बना लेता हूँ, STUDENT स्टूडेंट क्रिएट करके .jsx, ठीक है। तो मैं बेसिकली ना पूरा यही वाला कोड में कंट्रोल C करके इसमें डाल दूंगा और थोड़ा बहुत लिटल चेंज करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इसका नाम करता हूँ स्टूडेंट क्रिएट करके। ये हमारा स्टूडेंट क्रिएट करके हमारा ऐप हो गया, स्टूडेंट ऐप क्रिएट। अभी इसमें क्या होगा, आईडी तो आएगा नहीं, इसमें आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को। सिर्फ हमारे पास कंटेनर होगा, नेम, सेट नेम, ईमेल वगैरह, और स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। हैंडल अपडेट की तो ज़रूरत है नहीं, ना तो हम लोग ये फेच करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख रहे हो सब मैंने डिलीट मार दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, ये भी हटा दिया मैंने, ठीक है। बस फॉर्म चाहिए हमको। फॉर्म में क्या रहेगा कि आईडी वगैरह दिखेगा, ठीक है। इसमें ऑन चेंज आईडी जो डालना है तो डाल सकते हो, आई थिंक आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, तो आईडी मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी का फील्ड में हटा देता हूँ, ठीक है। आईडी जो है ना ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑटोमेटिक आईडी बनता है बैकएंड में, तो आईडी तो डालूंगा नहीं। नेम वगैरह डाल सकता हूँ, नेम डाल दूंगा, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर डाल दूंगा। और हैंडल अपडेट करके या मैं हैंडल क्रिएट भी कर सकता हूँ, हैंडल क्रिएट या हैंडल सबमिट, जो भी फंक्शन का नाम रखना है रख सकते हो, ठीक है। क्रिएट कर देता हूँ, CREAT क्रिएट। तो ये एक फॉर्म मेरा रेडी हो गया जिसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो एक एपीआई कॉल करूँगा क्रिएट वाला और हमारा पूरा क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। बताता हूँ क्या क्या किया हूँ। तो एक फंक्शन है हैंडल क्रिएट करके, उसमें मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एपीआई रहेगा मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है क्रिएट करते टाइम। और मैंने बता दिया कि बैकएंड में मैं किस टाइप का डेटा भेजने वाला हूँ, तो जेसन टाइप का डेटा भेजूंगा बैकएंड में। एंड बॉडी के अंदर क्या होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैं स्टूडेंट का डेटा भेज रहा हूँ, जिसके नेम, ईमेल, रोल नंबर, ब्रांच भेज दूंगा, नेम, ईमेल, रोल नंबर, ब्रांच, इस तरीके से। एंड जैसे ही अपडेट हो जाएगा ना तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट वाले पेज पे, मतलब जैसे ही क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट वाले पेज पे चला जाऊँगा इस तरीके से। तो बेसिकली बस इतना से ही करना था, एक क्रिएट एपीआई कॉल करना था और उसमें डेटा देना था और हमारा काम हो जाएगा क्रिएट एपीआई से।
आई थिंक डन हो चुका है। बस क्या करना है, ये जो हमारा पेज है स्टूडेंट वाला, यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक लिंक बना लेता हूँ, बटन में बना लेता हूँ, BOTT बटन। बटन के अंदर लिंक बना लेता हूँ स्टूडेंट वाले पेज पे जाने के लिए। बना दिया मैंने क्रिएट करने के लिए। अब ये लिंक मुझे ना इधर डालना पड़ेगा। सबसे पहला मैं तो क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लूँगा स्टूडेंट क्रिएट करके जो भी कंपोनेंट है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके लिए एक राउट बना लूँगा। तो राउट बना लेता हूँ सबसे पहला, इधर में एक राउट, इसको मैं हटाता हूँ, ये वाला तो नहीं रहेगा। ये रहेगा स्टूडेंट क्रिएट, साथ में ये भी रहेगा स्टूडेंट क्रिएट, STUDENT स्टूडेंट क्रिएट। इसको भी हटाओ, स्टूडेंट क्रिएट। तो राउटिंग भी मैंने सेट कर लिया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्रिएट करके एक बटन दिख रहा है, जैसे क्लिक किया मैं फॉर्म पे आया। और समझो मैं कोई डेटा फिल करता हूँ, सैम्पल के लिए मैं इसका नेम डाल देता हूँ। समझो ए नाम, ए करके मैंने नेम डाल दिया, a@gmail.com डाल दिया। ब्रांच में ले लेता हूँ सी, रोल नंबर में ले लेता हूँ 12। क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, यहाँ पर आता है देखो ए आ गया मेरा, इस तरीके से। तो देखो क्रिएट भी कर लिया, चाहे तो डिलीट मारना है तो डिलीट पे क्लिक कर लो, डिलीट हो जाएगा। अपडेट पे क्लिक करना है तो अपडेट कर लो। अपडेट में समझो इधर मैंने इसको हटा के 69 कर दिया, इसका रोल नंबर। अपडेट कर लो, अपडेट हो जाएगा। हम्म। तो कोई डाउट इसके अंदर? जस्ट तुमको एपीआई कॉल करना है, इसमें सीखना है कि डिफरेंट डिफरेंट एपीआई को हम कैसे कॉल करें। तो बेसिकली ना हम यहाँ पर ने 3-4 एपीआई कॉल करके देखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही एपीआई बनाएंगे और इसी इसी तरीके के एपीआई को कॉल करेंगे। एक एपीआई था हमारा, जिसकी फिर से मैं एक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहला हमने एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट बनाया, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑल, मतलब रीड ऑल वाला एपीआई कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट का पूरा डेटा फेच करने वाले हैं। और उसको हम क्या करेंगे, कंटेनर, एक कंटेनर बना लिया। इसमें क्या किया, पूरा स्टूडेंट का डेटा मैंने डाल दिया। देखो पूरा स्टूडेंट का डेटा मैंने डाल दिया। और मैंने ये जो फंक्शन है ना लोड वाला, इसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लिया। मीन्स यूज इफेक्ट मतलब क्यों, जैसे ही मैं इस पेज पे आऊंगा वैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, मेरे पास डेटा तो आ जाएगा, मेरे को डेटा आ गया। डेटा आते ही मुझे क्या करूंगा, मैं उसको रेंडर करवा दूंगा, डिस्प्ले करवा दूंगा, इस तरीके से टेबल बना के डिस्प्ले करवा दूंगा। इसमें दो बटन है हमारे पास, अपडेट और डिलीट। और जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ना, तो एक फंक्शन कॉल होगा, डिलीट हैंडल डिलीट। उसमें आईडी पास किया हो, स्टूडेंट का आईडी पास किया हो। अब ये हैंडल डिलीट क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस एपीआई को कॉल कर रहा है, डिलीट एपीआई को। और डिलीट एपीआई को कॉल किया और हमारा स्टूडेंट जो होगा डिलीट हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से लोड फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ, मतलब ये फंक्शन को मैं वापस से कॉल कर रहा हूँ। जिससे क्या होगा, वापस से बैकएंड से डेटा आएगा, अपडेटेड डेटा, और जो कि हमको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली रीड ऑल एपीआई हमने कॉल किया, दूसरा वाला हमने डिलीट एपीआई इधर कॉल कर लिया। और अपडेट के लिए हमने क्या किया, तो एक नया पेज, मतलब एक नया कंपोनेंट बना लिया। और ये लिंक है हमारा उस पेज पे जाने के लिए, और इस पे जा रहे मैं आईडी के साथ जा रहा हूँ। तो आईडी के साथ जाने के लिए हमको इस तरीके से लिखना पड़ता है, इट इज़ लाइक अ वेरिएबल। वेरिएबल हो गया एक तरीके का। और उसको क्या किया हमने, स्टूडेंट अपडेट नाम का जो कंपोनेंट है, यूज परम्स की मदद से तुम वेरिएबल जो यूआरएल होता है उसमें से वेरिएबल निकाल सकते हो। तो मैंने निकाल लिया आईडी करके। उसके बाद क्या किया, मैंने बहुत सारे कंटेनर बनाए डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यूज इफेक्ट के अंदर मैंने एपीआई को कॉल किया। ये एपीआई क्या करता है, स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा फेच करता है, या बोल सकते हो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा फेच करता है। उसके बाद मैंने डेटा सब सेट करवा दिया कंटेनर के अंदर, नेम, ईमेल, ब्रांच, रोल नंबर, स्टूडेंट, डेटा के अंदर मैंने पूरा डेटा डाल दिया कंटेनर के अंदर। उसके बाद क्या किया, एक फॉर्म बना दिया, जितने भी फील्ड्स थे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। और वैल्यू की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, जो डेटा है ना मेरे पास, वो मैं दिखा सकता हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है ना, तो मुझे ऑन चेंज का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने जितना भी था ऑन चेंज लगा दिया सब पे। इसे क्या कर सकता हूँ, मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई या अपडेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा, हैंडल अपडेट चलेगा। और हैंडल अपडेट क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एपीआई को कॉल कर रहा है। ये हमारा अपडेट एपीआई कॉल हो रहा है, जिसमें मेथड इक्वल टू पुट डालने का, हेडर में बताने का कि इस टाइप का डेटा तुम भेजने वाले हो। और ये हमारा डेटा हो गया। ठीक है, बैकएंड में हम डेटा भेज दे रहे हैं, ये हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद हम सिंपली स्टूडेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो वापस स्टूडेंट वाले पेज पे आ गए। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करके भी बटन बना रखा हूँ। इस पे क्लिक करते ही ये वाला यूआरएल चलेगा, ये वाला यूआरएल हिट होगा। और इस यूआरएल से हम पहुँच जाएंगे इस वाले कंपोनेंट पर, स्टूडेंट क्रिएट वाले कंपोनेंट पे पहुँच जाएंगे।
अब इसमें हमने क्या किया, कंटेनर बना लिया अलग अलग, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्म है। जैसे ही तुम इसमें टाइप करना चालू करोगे वैसे ही ये जो नेम है, ईमेल है, ब्रांच है और रोल नंबर, उसके अंदर डेटा आ जाएगा, ठीक है। और जैसे तुम क्रिएट करोगे, हैंडल क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और हैंडल क्रिएट में क्या लिखा है, एपीआई कॉल होगा, क्रिएट वाला एपीआई है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, हेडर में जेसन टाइप का डेटा भेज रहे हैं और बॉडी के अंदर हम डेटा भेज देंगे, ठीक है। और जो भी डेटा फिर क्रिएट होने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से स्टूडेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट के साथ पूरा क्रड ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। क्रड, CRUD, क्रड ऑपरेशन। क्रड मतलब क्रिएट किया हमने, स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करके देखा, देन अपडेट करके देखा, देन रीड करके देखा, डिलीट करके देखा। तो हमने क्रड ऑपरेशन किया, ठीक है। क्रिएट भी किया, रीड भी किया, अपडेट भी किया, डिलीट भी किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम क्या करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रड ऑपरेशन ही करते हैं। या तो बैकएंड से जो डेटा आ रहा है या सर्वर साइड से जो डेटा आ रहा है, तुम उसको क्या करोगे, या तो तुम उसको डिस्प्ले करवाओगे, मतलब तुम उसको रीड करोगे। दूसरा तो तुम उसको डिलीट मार सकते हो, या तो अपडेट कर सकते हो, या तो तुम उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिकली पर्टिकुलर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो तुमको इसको सीखना है कि जब हम लोग कोई भी एपीआई है ना, क्रड एपीआई या फिर क्रड ऑपरेशन से रिलेटेड कोई एपीआई है, तो उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तुमको यूज करना रहता है। आपसे समझ में आ गया हो तो तुम क्या कर सकते हो ना, अगर तुमको स्टूडेंट कंपोनेंट पूरा समझ में आ गया हो तो तुम सेम इसी तरीके से एम्प्लॉय कंपोनेंट पूरा डिजाइन कर सकते हो। इसका ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट सेशन में बताया था। रीड एपीआई का मैंने बता दिया था कि रीड एपीआई कैसे कॉल करना है। रीड एपीआई होता है सेम जैसा कि स्टूडेंट के लिए बनाया, एग्जैक्टली सेम तुम एम्प्लॉय के लिए कर सकते हो। ये तुम्हारा एक टास्क हो जाएगा कि एम्प्लॉय के साथ तुमको कैसे करना है, ठीक है। इसका क्रड ऑपरेशन तुमको बनाना है पूरा का पूरा। मैंने रीड वाला तो बना दिया हूँ, तुमको इसका डिलीट बनाना है, डिलीट वाला, देन अपडेट, देन क्रिएट, ठीक है। ये कुछ दो तीन कंपोनेंट तुमको बनाने हैं एम्प्लॉय के साथ। आपसे समझ में आया हो, कोई डाउट वगैरह नहीं है? एक बार फिर से बता दो डाउट है कि नहीं है। मुझे समझ आएगा डाउट नहीं है तो। अगर डाउट नहीं है ना तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से नोड जेएस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है आपको तो हम लोग नेक्स्ट सेशन से नोड जेएस स्टार्ट करेंगे और एपीआई क्रिएट करना चालू कर देंगे। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट नहीं है तो बताओ शाश्वत है नासीता, डाउट है कि नहीं है? शाश्वत, ठीक है। अर्षिता को डाउट नहीं है एंड शाश्वत को भी डाउट नहीं, ओके। तो देखो अभी तक हमने रिएक्ट में जो भी कुछ किया है ना, मतलब जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसका, ठीक है। क्योंकि अभी हम जंप करने जा रहे हैं बैकएंड में, ठीक है। अभी तक तो फ्रंट एंड में काम कर रहे थे, अभी बैकएंड में जा रहे हैं। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग नोड जेएस चालू करेंगे, देन एक्सप्रेस जेएस चालू करेंगे और एपीआईज को क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हमारा एक बार हमने सीख लिया एपीआईज कैसे क्रिएट करना है, एपीआईज क्रिएट करेंगे और फिर हम दोनों को एक साथ यूज करेंगे। हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक साथ यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। नियर बाय 2 दिन होगा, उसके अंदर 2-3 टास्क हम लोग करेंगे। 2 टास्क छोटा छोटा टास्क कर लेंगे और एक बड़ा टास्क करेंगे। तो जब हम वो टास्क करते होंगे ना तो उस समय तुमको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, राइट, कि किस तरीके से काम करें, क्योंकि मैंने जो सिखा रहा हूँ वही चीज़ हम उधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट है तो सेशन में पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लो, ठीक है। डाउट मत रखना, क्योंकि अगर डाउट रखोगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कोई डाउट वगैरह मत रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मैं आज का सेशन इधर ही बंद करता हूँ और नेक्स्ट के सेशन मिलते हैं। मीन्स आई थिंक कल ही ना, सैटरडे, तो कल आई थिंक 2 आवर्स का लेक्चर होगा, राइट? 5 to 7, आई थिंक 5 to 7। तो कल मिलते हैं 5 to 7 के सेशन में एंड उधर हम लोग सीखेंगे नोड जेस। नोड जेस हम स्टार्ट करेंगे कल के सेशन में। तो बाय और मिलते हैं कल।